चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे सुनामी है क्या, है ना। सुनामी कहते किसे हैं बाबू? सुनामी जब भी आता है तो समुद्र में आता है, जबकि भूकंप पृथ्वी की भूपटल पर आता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग आज जानेंगे सुनामी कहते किसे हैं। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। कैसा आपदा है बाबू? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध पृथ्वी से है। ये जब समुद्र के तली में हलचलें होती है तो समुद्र में ऊंचे ऊंची लंबी लहरें क्या होती है, उत्पन्न होती है। और वे लहरें उसके आसपास के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या हो जाती है, फैलकर विनाशकारी रूप ले लेता है, भयानक विनाशकारी रूप लेता है। यही स्थिति काची कहलाता है, सुनामी कहलाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसे। कहता क्या बाबू? सुनामी देखिएगा, कहता है कि सुनामी एक क्या है, प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। कहने का मतलब कि सुनामी का जो संबंध है पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है ना। क्योंकि समुद्र होगा तो पृथ्वी पर होगा और पृथ्वी के अंदर घटना घटेगी, है ना। कहता है जब महासागर की तली में, जब महासागर की तली में क्या होती है बाबू, कंपन होती है। क्या होती है? कंपन होती है। ये लहरें कंपन होती है तो समुद्र, कहता तो समुद्र जल में तेज एवं ऊंची लहरें उपस्थित होती है। जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगती है तो कहता है ये लहरें तटवर्ती इलाकों में भयानक विनाशशीला विनाश लीला उत्पन्न करता है, मतलब हानि हानि पहुंचाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ बोर्ड पर, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बाबू, उतार भी सकते हैं कि सुनामी कहते हैं हम किसे, है ना। ये चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि क्या सुनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है, तो चलिए मैं वो भी लेकर आया हूँ कि सुनामी से बचने का क्या क्या उपाय हैं। चलिए पहला क्या है बाबू, कहता है कि सुनामी, कहता है कि बचने के लिए पहला उपाय क्या है कि सुनामी का सही पूर्वानुमान होना चाहिए। मतलब सही उसका अनुमान लगा लेना चाहिए कि क्या सही में है या नहीं है ना। ये इस तरह से सही पूर्वानुमान हो जाना चाहिए। फिर कहता है समुद्र के किनारे बसाव जनसंख्या पर रोक लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए कितना होते हैं कि समुद्र किनारे जाके क्या होते हैं, बस जाते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। और रोक कर समुद्र से जो लहरें उठती है उससे जो विनाश होता है उस विनाश नहीं होगा। फिर दूसरा तीसरा बाबू, समुद्र के किनारे मैग्रोव नामक झाड़ियाँ लगाना चाहिए। छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती है वो सब होता है, वे झाड़ियाँ समुद्र के किनारे लगा दीजिए ताकि वहाँ से जो लहरें भी उत्पन्न होगी तो किसे झाड़ियाँ से टकराएगी और पानी जितना मात्रा में उधर जाएगी तटवर्ती क्षेत्र में वो नहीं जाएगा, कम मात्रा में जाएगी तो विनाश भी नहीं होगा। ऐसा करके हम रोक सकते हैं। फिर उसी तरह से समुद्र के किनारे मजबूत कंक्रीट नुमा तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। मतलब कंक्रीट मतलब सब ईटा पत्थर जो भी छड़ सीमेंट कर करके ऐसा एक बांध को निर्माण कर देना चाहिए ताकि उससे जो लहरें उठे तो उसको तोड़े भी नहीं, मजबूत भी रहे और उसको पानी नहीं रखे, तटवर्ती क्षेत्रों में ना जाए। तो ये हमने देखा का चीज समुद्र के कहने का मतलब कि सुनामी से होने वाले जो हानियाँ होती है उससे बचने का उपाय। ये आप 4 उपाय है और प्लस में सुनामी क्या है। अगर इस चैप्टर से आपको पूछा जाता है कि सुनामी किसे कहते हैं तो बाबू ये सुनामी यही है, आप इसको लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा डिफिनेशन ये लिख दीजिए। अगर यही 2 नंबर में आपको पूछ दे सुनामी से होने वाले बचाव का उपाय बताइए क्या क्या है, तो ये चारों नोट्स पॉइंट कर दीजिए। आराम से आपको क्या हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। बाबू क्लास 10th में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट जो है 6 नंबर से है फिक्स ये, और 6 नंबर आता ही है हर साल। इसलिए सबसे हमने बता रहा हूँ जिसमें सुनामी बताएं, भूकंप बताएं, बाढ़ के बताएं, आपदा बताएं, ये सभी जो है VVI क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर एक बात और सुनी रखिएगा कि सुनामी आता कहाँ, तो समुद्र के तली में आता है, जबकि भूकंप कहाँ आता है तो पृथ्वी के भूपटल पर आता है ना। ये तो ये सब VVI क्वेश्चन है, ज़रा ये सब याद रखिएगा।